लोग हैं जो जब मंदिर गए थे तो इनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री, उससे बड़ा कौन भैया, अगर उसके साथ भी आज की तारीख में भी छुआछूत होता है तो इसका आधार, डिस्क्रिमिनेशन का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है। इसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान संभव। ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आरक्षण का मुद्दा अभी ठंडा नहीं हुआ है। जी हां, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और पहुंचते ही जितन राम मांझी पर उन्होंने हमला बोल दिया है। जितन राम मांझी को उन्होंने एक बार फिर से हरका दिया है। चिराग पासवान पहले भी पटना आए थे और सबसे पहले उन्होंने ये बोला था कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी और मैं पूरी तरीके से नाखुश है। इसके साथ ही जाते समय उन्होंने बोला कि हम पुनः याचिका दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। उनकी सांसद संभवी चौधरी ने यह कहा कि सब डिवीजन, सब कैटेगरी अच्छी चीज नहीं है। ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। चिराग पासवान आज पटना पहुंचे और उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर जैसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपना गुस्सा जाहिर किया। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए पिछली बार जब वो पटना से वापस लौट रहे थे उस पर उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 4 ही लोग आरक्षण का फायदा उठाएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला बिल्कुल सही आया है और जो लोग ये फैसले का समर्थन नहीं कर रहे हैं वो स्वार्थी हैं। देखिए, जितन राम मांझी ने स्वार्थी चिराग पासवान को कहा था, तो चिराग पासवान ने आज पटना आते ये कहा है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री जो है जितन राम मांझी को उन्होंने कहा कि वो मंदिर जाता है तो मंदिर धो दिया जाता है, क्या ये अच्छी चीज है? उन्होंने साफ साफ जितन राम मांझी पर हमला बोल दिया है। गुस्से में दिख रहे हैं चिराग पासवान। आप देखिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। सहयोगी दल इसका विरोध कर रहे हैं, जदयू की तरफ से कौन विरोध कर रहा है? मतलब पता नहीं अब और कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर ललन बाबू ने तो आज खुलकर इसका समर्थन किया। क्योंकि इस विधेयक को जल्दबाजी में क्यों पेश किया गया? जल्दबाजी में कहा, लंबे समय से इस विधेयक पे काम हो रहा था, बल्कि यूपीए के समय से इस विधेयक पे काम हो रहा था। और जल्दबाजी और अभी क्यों और तब क्यों, ये सवाल तो हमेशा रहता है। अगर इस विधेयक को आज से अगर हम लोग 6 महीना पहले लाते तो बोलते क्योंकि चुनाव है, तुष्टीकरण करना चाह रहे हैं इसलिए आप लेकर आए हैं। आज जब हम लोग लेकर एक ऐसे समय पर आए हैं जब दूर दूर तक 3 राज्यों का चुनाव भी अभी भैया दूर है, उसका भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अभी क्यों लेकर आए, ये सवाल तो विपक्ष हमेशा पूछेगा। पर हाँ, जिसके लिए हम लोग कमिटेड है, और जहां तक रही बात भैया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, हम लोग का कमिटमेंट समाज के वंचित, समाज के गरीब वर्ग, समाज के अल्पसंख्यक वर्ग के साथ हमेशा से रहा है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का कमिटमेंट रहा है। ऐसे में सरकार का हिस्सा रहते हुए ऐसा कोई विधेयक हम लोग के रहते हुए नहीं आएगा जो समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई अन्याय करे। पर विपक्ष बार बार भ्रमित करने का कार्य करता है, लोगों को डराने का काम करता है, कभी विधेयक को लाने के समय को लेकर, कभी उसके पीछे के इंटेंशंस, उसकी मंशा को लेकर। ये सोच गलत है। तेजस्वी यादव को जितन राम मांझी का कहना है कि जितन राम मांझी जी आपकी बातों पर रखे हैं, अपनी बात को करें कि केवल 4 ही जाति के लोग आगे बढ़ेंगे। मांझी जी को याद नहीं करूंगा, क्योंकि इस दौरान मैंने कई अनुसूचित जाति संगठनों से मैंने बातचीत की, पार्लियामेंट में कई सांसदों से मैंने बातचीत की, और संभवतः आने वाले दिनों में अनुसूचित जमात समाज से आने वाले सांसदों के साथ एक सर्वदलीय बैठक भी हम लोग करेंगे। ऐसे में मैंने इस बात को प्रमुखता से तब भी कहा था, पुनः एक बार दोहराता कि इसमें जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, इसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी शब्द का जिक्र भी नहीं है। अगर आप 550 पन्नों से ज्यादा का ये जो ऑब्जर्वेशन आया है उसमें अगर आप टिप्पणियों को पढ़ेंगे तो कहीं पे भी अनटचेबिलिटी के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि अनुसूचित जाति
ये वो कास्ट है जिनको शेड्यूल किया गया है भारत के संविधान में, जिनका आधार ही छुआछूत रहा, जिनको समय समय पर सिर्फ और सिर्फ छुआछूत की वजह से गांव से बाहर रखा गया, इनको छूना पाप माना गया, इनको देखना तक पाप माना गया। ये वो जातियां, तो ऐसी जातियों में क्रीमी लेयर का प्रावधान संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी ऐसे उदाहरण है जहां पे दलित युवक को घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है। हाल फिलहाल का उदाहरण, एक आईपीएस ऑफिसर ने सिक्योरिटी की डिमांड की ताकि वो घोड़े पे चढ़कर अपनी बारात को लेकर जा सके। और मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर जो लोग इन प्रावधानों का समर्थन कर रहे हैं, लोग हैं जो जब मंदिर गए थे तो इनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री, उससे बड़ा कौन भैया, अगर उसके साथ भी आज की तारीख में भी छुआछूत होता है तो इसका आधार, डिस्क्रिमिनेशन का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है। इसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान संभव नहीं। ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।